प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 1 व 2 करेंगे। इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि वर्ग किसे कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा में 1 1 आ गया। 2 का वर्ग 2 गुणा में 2 2 को 2 बार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग 3 गुणा में 3 9। 4 का वर्ग 4 गुणा में 4 16। 5 का वर्ग 5 गुणा में 5 25। 6 का वर्ग 6 को 6 से गुणा किया 36। इसी तरह 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। और जैसे कि अध्याय का नाम है वर्ग और वर्गमूल, तो वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल इसी के विपरीत है। जैसे 4 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान है, इसके हमने टुकड़े किए 2 गुणा में 2, इनमें से एक टुकड़ा ले लेंगे तो 2 इसका क्या हो गया? वर्गमूल। इसी तरह 9 का वर्गमूल, 9 के टुकड़े किए 3 गुणा में 3, 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ले लिया, 9 का वर्गमूल आ गया 3। 25 का 5 गुणा में 5, 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ले लिया, 25 का वर्गमूल 5। तो ये तो हुआ वर्ग और वर्गमूल। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? इसमें हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। जिस तरह 81 है, इकाई के अंक लेने हैं तो 81 में हम सारे को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाले अंक को 1 गुणा में 1 बराबर 1 आ गया, तो 81 को 81 से गुणा करेंगे तो लास्ट का डिजिट बताना है हमने, तो 1 ही आएगा। इसी तरह 272 में इस इकाई का अंक क्या होगा? लास्ट डिजिट क्या है इसका? 2, तो 2 गुणा में 2, लास्ट डिजिट आएगा 4। इसी तरह इसमें लास्ट डिजिट है 9, तो 9 × 9 81, तो लास्ट डिजिट आएगा 1। इसी तरह इसमें 9, इसमें 6, इसमें 7 गुणा में 7 49, लास्ट डिजिट 9 आएगा। इसी तरह 8 गुणा में 8 64, लास्ट डिजिट आएगा 4। इसी तरह हम इनके निकाल लेंगे। इसका 0 आएगा, इसका आएगा 6 और इसका आएगा 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित संख्याओं में स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। अब हम यहाँ बिना हल किए बताना चाहेंगे कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है, तो इसलिए मैं पहले आपको यहाँ ले जाना चाहूँगा। जैसे हमने 1 का वर्ग किया 1 आया, 2 का वर्ग किया 4 आया, 3 का 9, 4 का 16। इसी तरह हमने ये वर्ग किए हैं, तो इन सभी में लास्ट डिजिट क्या आया है? यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9, 6 5 6 9 4 1 2 0। इसके अलावा क्या नहीं आया? कहीं भी लास्ट में 2 नहीं आया, 3 नहीं आया किसी के अंत में, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 या विषम संख्या में 0 1 0 3 0 या 5 0, यानी कि विषम संख्या में अगर 0 हैं तो भी वो वर्ग संख्या नहीं है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ है 1057, लास्ट में क्या है? 7, तो 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये किसी भी वर्ग संख्या के अंत में नहीं आता। ये है 23453, लास्ट डिजिट है 3, तो ये भी वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 8, ये भी वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 2, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए 3 0 आई हैं, तो विषम संख्या में 0 होगी, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 1 0 है। तो इसलिए हम ये बिना हल किए ही बता सकते हैं कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं है।